Assalamu alaikum. Hope so you will be perfectly good. Here is Ma'am Sania with computer lecture. We are discussing Unit 1 Hardware Basics. So open page number 9 of your book. Today's topic is the processor. Now we discuss processor. The processor. The main unit inside the computer is the central processing unit. वो कह रहे हैं कि सबसे जो मेन यूनिट होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू. देखिए सीपीयू को आप क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, मीन्स इसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी हम डाटा एंटर करते हैं, वो जितना भी जो भी वर्किंग हो रही होती है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है डाटा के ऊपर, वो सब की सब किस में होती है? सीपीयू के अंदर. ठीक है, तो वो क्या है? सीपीयू क्या है? मेन यूनिट है कंप्यूटर का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसर. ठीक है, सीपीयू है मीन्स सेंट्रल प्रोसेसर, और द प्रोसेसर मीन्स सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं या फिर सिंपल प्रोसेसर भी कहते हैं. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलिकॉन चिप. देखिए ये इस फॉर्म में होता है. ठीक है, ये सिलिकॉन की चिप है. ठीक है, ये सिलिकॉन चिप की फॉर्म में होता है. दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इवेंट्स इन कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स जो है वो रन कर रहे होते हैं, वो सब किसके थ्रू, उन सब को प्रोसेस कौन कर रहा होता है? ये प्रोसेसर. इट कंट्रोल ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस. ये जो आप प्रोसेसर होता है ये आपके जितने भी कंप्यूटर के अनुसार डिवाइसेस, चाहे वो सीपीयू के अंदर जो भी सारा जो वायर्स या जो भी कनेक्ट हुए होते हैं सब कुछ. ठीक है, जैसे जो सिस्टम होता है सीपीयू के अंदर, उन सबको भी ये कंट्रोल करता है. और इसके अलावा जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या है? जैसे कि आपका कीबोर्ड कंप्यूटर के सीपीयू के साथ अटैच है, आपका माउस सीपीयू के साथ अटैच है, आपका मॉनिटर सीपीयू के साथ अटैच है. तो वो सबको कौन कंट्रोल करता है? ये प्रोसेसर. एंड परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस. और ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है. मतलब ये जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इनको भी ये प्रोसेसर जो है वो परफॉर्म करते हैं. इन पे भी प्रोसेसिंग करते हैं, इन पे भी काम करते हैं. द ऑपरेशंस अ माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स आर कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द प्रोसेसर. अब ये जो प्रोसेसर, ये जो जितने भी ऑपरेशन, जो भी फंक्शनिंग माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल सेट ऑफ द प्रोसेसर. The instruction set is hardwired in the CPU. The more complicated the instruction set is, the slower the CPU works. वो कह रहे हैं कि ये जो instruction set होते हैं असल में ये क्या है? ये hardwired होते हैं किस CPU के अंदर. एक वायर्स का एक जैसे कंपाइलिंग नहीं होती, वायर्स को कंपाइल करते हैं हम, इकट्ठा करके वायर्स को जोड़ा हुआ होता है. तो वो कह रहे हैं कि ये वायर्स के अंदर एक कंपाइलिंग सिस्टम है. ठीक है, हार्ड वायर्स है, और जितना ये कंपाइल्ड किया हुआ इंस्ट्रक्शन सेट जो है ये जितना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही सीपीयू जो है वो स्लोली काम करेगा. ठीक है, मतलब अगर ये हार्ड वायर जो है ये कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर इसका नेटवर्क, तो इट मीन्स आपका सीपीयू जो है वो स्लो काम करेगा. Processors differ from each other by the instruction set. If the same program can run on the two different computer brand, they are said to be compatible. ठीक है, अब वो देखें, वो कह रहे हैं कि compatibility क्या होती है? कि अगर आपके पास दो डिफरेंट ब्रांड के कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, दो डिफरेंट ब्रांड के कंप्यूटर हैं, लेकिन दोनों कंप्यूटर पे आप सेम प्रोग्राम जो है वो चला सकें. ठीक है, इट मीन्स कि वो क्या होंगे? कंपैटिबल होंगे. वो दोनों कंप्यूटर्स क्या होंगे? कंपैटिबल होंगे. ठीक है, अब देखिए उसकी एग्जांपल्स क्या दी हुई है. प्रोग्राम्स रिटन फॉर IBM कंपैटिबल कंप्यूटर्स यूजुअली डू नॉट रन ऑन एप्पल कंप्यूटर्स. वो कह रहे हैं अब IBM कंप्यूटर्स के लिए जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, मीन्स IBM कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो एप्पल कंप्यूटर के ऊपर प्ले नहीं हो सकते. ठीक है, IBM कंप्यूटर के अंदर, इट मीन्स ये दोनों क्या है? कंपैटिबल नहीं है. इट इज़ बिकॉज द टू आर्किटेक्चर्स आर नॉट कंपैटिबल. ठीक है, इट मीन्स कि ये दोनों कंपैटिबल नहीं है. कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है? कि अगर क्या है कि अगर एक प्रोग्राम है और दो डिफरेंट ब्रांड के आपके पास कंप्यूटर है, आपने सेम प्रोग्राम दोनों कंप्यूटर के ऊपर प्ले किया हुआ है. ठीक है, इसे कहेंगे कंपैटिबल. देखिए उन्होंने नीचे एग्जांपल क्या दिया IBM कंप्यूटर की. वो कह रहे हैं कि IBM कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हम एप्पल कंप्यूटर पे प्ले नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? जब हम नहीं कर सकते तो इट मीन्स ये क्या है? हमारे पास ये दोनों कंप्यूटर्स एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है. अगर वही सेम प्रोग्राम जो है IBM कंप्यूटर के प्रोग्राम एप्पल कंप्यूटर के ऊपर रन हो सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है? कंपैटिबल है. अब ये नहीं सेम प्रोग्राम रन हो सकते दोनों कंप्यूटर पे, डिफरेंट ब्रांड के कंप्यूटर पे नहीं हो रहे, तो इट मीन्स ये कंपैटिबल नहीं है. नेक्स्ट क्या है? द CPU इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल यूनिट्स. अब ये CPU के कौन कौन से यूनिट्स हैं? कंट्रोल यूनिट्स मीन CU, अरिथमेटिक
लॉजिक यूनिट मीन्स ALU, रजिस्टर्स एंड क्लॉक यूनिट। ये CPU के यूनिट्स हैं। क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड क्लॉक यूनिट। 4 यूनिट्स हैं ये CPU के। ये अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ये यूनिट्स हैं। कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक, रजिस्टर्स एंड क्लॉक यूनिट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट क्या है? द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन फैचेस इनटू द कंप्यूटर। फैचेस मीन्स जो हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन फैच करते हैं, मीन्स एंटर करते हैं। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि ये जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा, इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करते हैं वो उसको प्रोसेसिंग में लाता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है कि एक तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करके रखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करते हैं। मतलब जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, वो क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट का ये काम है कि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे। डिटरमाइंस व्हाट डाटा इफ दे आर नीडेड, वेयर इट इज स्टोर्ड, वेयर टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड सेंड द कंट्रोल सिग्नल्स टू द डिवाइसेस इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। इट मीन्स के कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस है, एक तो उनको कंट्रोल करता है, और जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करते हैं ये उसको क्या करता है? इंटरप्रेट्स करता है। मीन्स उसके ऊपर जितनी भी कैलकुलेशन होती है ये वो करता है। इसके अलावा डाटा को स्टोर कहाँ करना है, ठीक है। और इसके अलावा डिटरमाइन व्हाट डाटा मीन्स ये किस टाइप का डाटा है, और इस डाटा को स्टोर कहाँ पे करना है, और इसका जो रिजल्ट है ऑपरेशन के बाद, मीन्स प्रोसेसिंग के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद, इसका जो रिजल्ट है डाटा का वो कहाँ पे स्टोर करना है। और फिर इसे ये सिग्नल जो है, ये जो हमारे पास रिजल्ट आए, ये किसको सेंड करने आगे, किस एप्लीकेशन में जाएगा ये रिजल्ट, ठीक है। ये सब कुछ कौन डायरेक्ट करता है? CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। Next is arithmetic and logic unit. The arithmetic and logic unit ALU is the part where actual computations take place. It consists of circuits which perform arithmetic operations, e.g. addition, subtraction, multiplication, division over data received from the memory and capable to compare numbers. अच्छा, अब arithmetic and logic unit का क्या काम, ये क्या होते हैं? ये वो कंप्यूटर का पार्ट है जहाँ पे कंप्यूटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। मीन्स हमने जो डाटा कंप्यूटर के अंदर ऐड किया उसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, मतलब जहाँ पे एडिशन होती है, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन का हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, जो डिवीजन के हम जो है वहाँ पे क्वेश्चन एंटर कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर फेच कर रहे हैं, ये सब कैलकुलेशन, जो भी काम, ये सब कैलकुलेशन कौन करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, ठीक है। CPU का अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। इसका क्या काम होता है कि हम जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कौन करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मीन्स ALU। Registers क्या है? Registers are temporary memory area inside the CPU. Registers are used for memory addressing, data manipulation and processing. Some of the registers are general purpose and some are reserved for certain function. It is high speed memory which holds only data for immediate processing and result on this processing. If these results are not needed for the next instruction, they are sent back to the main memory and registers are occupied by the new data used in the next instruction. वो कह रहे हैं registers क्या होते हैं? ये टेम्पोरेरी मेमोरी होते हैं, टेम्पोरेरी मेमोरी एरिया होता है CPU के अंदर, ठीक है। मतलब ये CPU के अंदर एक ऐसा एरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी हम डाटा मैनिपुलेट कर रहे हैं या जो भी प्रोसेसिंग का काम हो रहा होता है, अब ये सारे डाटा को, इस सारी मैनिपुलेशन को, इस सारी प्रोसेसिंग को वो सेव कर लेता है, ठीक है। अगर उस रिजल्ट की हमें बाद में ज़रूरत है, देखिए, इफ़ दीज रिजल्ट्स आर नॉट नीडेड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे आर सेंट बैक टू द मेन मेमोरी। अब वो क्या करें, ये तो टेम्पोरेरी मेमोरी है ना। टेम्पोरेरी मेमोरी का क्या मतलब है कि फॉर द टाइम बीइंग डाटा यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। और अगर ये डाटा हमें बाद में अपने काम करने के लिए हमें ये डाटा बाद में नहीं ज़रूरत, तो हम ये सारा डाटा कहाँ पे चला जाता है? मेन मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। और अब देखिए, जब ये सारा डाटा मेन मेमोरी में चला गया तो इट मीन्स रजिस्टर जो है वो क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। अब इस रजिस्टर पे न्यू डाटा जो है वो हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर क्या होते हैं? ये मेन टेम्पोरेरी मेमोरी एरिया होते हैं। CPU के अंदर ये टेम्पोरेरी मेमोरी एरिया होते हैं, मीन्स कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डाटा जो है वो स्टोर होता है, और अगर ये डाटा हमें नहीं ज़रूरत, हमें बाद में किसी जो है वो डाटा की हमें नहीं ज़रूरत इस चीज़ की, तो हम क्या करते हैं, इस डाटा को, ये डाटा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। और वो रजिस्टर एम्प्टी हो जाता है, और फिर नेक्स्ट जो भी हम डाटा एंटर करते हैं वो फिर उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
लास्ट क्या है, क्लॉक यूनिट। द क्लॉक यूनिट रेगुलेट्स द रेट एट विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड. इट ऑल्सो सिंक्रोनाइजेज ऑल द वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स. The faster the clock, the more instructions the CPU or processor can execute per second. The speed or clock rate is usually measured in gigahertz. ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि क्लॉक यूनिट का क्या काम होता है कि ये रेगुलेट करता है, कि ये हमें ये बताता है, ये मैनेज करता है इस चीज़ को कि जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है उन पे जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि जो डाटा, मतलब जिसका डाटा का हमें रिजल्ट मिल गया. ठीक है, मतलब डाटा कंप्लीट हो, मतलब कंप्लीशन के प्रोसेस में आ गया. ठीक है, जिस पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, वो मतलब जो हम डाटा एंटर करें उस पर प्रोसेसिंग का काम कितनी तेज़ी से होगा. ठीक है, उसका रेट क्या होगा, ये हमें क्लॉक यूनिट बताता है. ठीक है, क्लॉक यूनिट हमें बताते हैं कि सपोज हमने एक चीज़ एंटर की है कंप्यूटर के अंदर 2+3. ठीक है, अब हमने साइन प्लस का एंटर किया, हमने फॉर्मूला ऐड किया. ठीक है, मतलब प्लस का हमने एडिशन का क्वेश्चन करना है. अब कितनी देर में ये एडिशन हो के हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, क्लॉक यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो सिंक्रोनाइजेज ऑल द वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट. सिंक्रोनाइजेज मीन्स मतलब एक, जिसे आप कहते हैं मुताबकत पैदा करना. सिंक्रोनाइज मीन्स मुताबकत पैदा करना. ठीक है, कि मतलब जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ये उन सबको जोड़ के रखता है कि उनमें एक मतलब एक जैसे वो कहते हैं ना फंक्शनिंग जॉइंटली, के मुताबकत पैदा कर देता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के अंदर कि उन्होंने मिल के किस तरह से काम करना है. ठीक है, जितना ये क्लॉक यूनिट फास्टर होगा इतना ही CPU जो है वो तेज़ी से काम कर सकेगा. ठीक है, और स्पीड ऑफ क्लॉक रेट इज़ मैयर्ड इन, अब ये जो क्लॉक यूनिट की स्पीड है ये किस में मैयर की जाती है, गीगाहर्ट्ज़ में. रीडिंग का आज हम यहीं तक कंप्लीट बस करेंगे जहाँ तक कर चुके हैं ये टॉपिक. ठीक है, प्रोसेसर. अब इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हम वो करेंगे. क्वेश्चन 5th है, 4 तक हम कर चुके थे. क्वेश्चन 5th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैटिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेसर. कंपैटिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेसर का क्या मतलब है. कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर दो डिफरेंट कंप्यूटर ब्रांड्स पे सेम प्रोग्राम हम रन कर सकें, सेम प्रोग्राम हम चला सकें, तो इट मीन्स वो कंपैटिबल होंगे कंप्यूटर्स. ठीक है, अब आप यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से. ठीक है, आप पहले ऊपर हेडिंग देंगे कंपैटिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेसर. ठीक है, क्या हेडिंग देंगे, कंपैटिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेसर. फिर आप लिखेंगे इफ द सेम प्रोग्राम कैन रन ऑन द 2 डिफरेंट कंप्यूटर ब्रांड दे आर सेड टू बी कंपैटिबल. ठीक है, फिर आप यहाँ पे हेडिंग देंगे एग्जाम्पल प्रोग्राम रिटन फॉर IBM, यहाँ से लेके नॉट कंपैटिबल तक करेंगे. ठीक है, मतलब यहाँ से इफ से लेके नॉट कंपैटिबल तक, यहाँ तक इसका आपका आंसर है. क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट्स के नेम बताने हैं. इसके आगे आप लिखेंगे पेज नंबर 9 to 10. अब 9 पे आ जाएंगे. ये पार्ट्स हैं माइक्रो प्रोसेसर के, इनके यूनिट्स के नेम लिखने. ठीक है, आप हेडिंग बनाएंगे खुद ही, यूनिट्स और पार्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. फिर आप लिखेंगे कंट्रोल यूनिट. माइक्रो प्रोसेसर हैव 1 2 3 4 यूनिट्स. कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड क्लॉक यूनिट. और इसके बाद आप ये डायग्राम इस तरह से ये बनाएंगे. ठीक है, जैसे ये बनाएंगे ना, कंट्रोल यूनिट, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, क्लॉक यूनिट, ये आप इस तरह से ये ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आप इसका आप खुद क्वेश्चन बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आप लिखेंगे डिफाइन CU मीन्स कंट्रोल यूनिट. ठीक है, आप क्या लिखेंगे, द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेज. इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन, फैचेज इनटू द कंप्यूटर, डिटरमाइंस व्हाट डाटा इफ एनी आर नीडेड, वेयर इट इज स्टोर्ड. यहाँ तक आप करेंगे स्टोर्ड. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा. नेक्स्ट आप क्वेश्चन खुद बनाएंगे. यहाँ पे पेज नंबर 10, डिफाइन रजिस्टर, यहाँ पे इस टॉपिक पे. तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. रजिस्टर्स आर टेम्पोरेरी मेमोरी, यहाँ से लेके एंड प्रोसेसिंग तक करेंगे. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8. अब आपने 2 क्वेश्चन 5th and 6 वो आपने एक्सरसाइज से नोटबुक पे उतारने अपने, और 7 और 8 यहाँ से चैप्टर के अंदर से आपने ये खुद बनानी है. ठीक है, और ये अपनी सारा काम जो है ये नीट कॉपी पे आपने करना है. ठीक है, हैव अ नाइस डे.